Welcome back. The UP Chief Minister Yogi Adityanath is in Ayodhya ahead of the Mahakumbh and marking the 1 year of the Pran Pratishtha at Ram Mandir. He is addressing the media. Let's cut across. देखेंगे तो हर 15 से 20 वर्ष के अंतराल में हिंदू समाज फिर से संघर्ष करने के लिए अपनी जन्मभूमि को वापस प्राप्त करने के लिए, अपने प्रभु की जन्मभूमि को वापस प्राप्त करने के लिए निरंतर कार्य करता रहा, संघर्ष करता रहा। जिस भाषा में शासन तंत्र समझता था उस भाषा में उन्हें समझाने के लिए वह कार्य कर रहा था। और अंततः यह अवसर आया जब पूज्य संतों के सानिध्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेतृत्व में सरदेव अशोक सिंघल जी जैसे युग दृष्टा नेतृत्व इस आंदोलन के साथ जुड़ता है, जिन्होंने कभी मान अपमान की चिंता नहीं की। एक ही ध्येय था, हर हाल में राम जन्मभूमि वापस हिंदुओं को प्राप्त होना चाहिए, रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए। सचमुच बोलने के लिए शब्द नहीं है, हम सबका मन भावुक हो जाता है, भाव विभोर हो जाते हैं, हम भाव विह्वल हो जाते हैं जब इस पूरे इतिहास को देखते हैं। उस आंदोलन को नजदीक से हम लोगों ने जब देखा और आज जब यह परिणाम हम सबके सामने आता है तो खुशी इस बात की होती है कि हम सब सौभाग्यशाली हैं। याद करिए, और मेरे लिए इसलिए भी सौभाग्य का विषय है कि हमारी 3 पीढ़ी उस अभियान के साथ जुड़ी रही। पूज्य महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज को मैं नहीं देख पाया था, लेकिन अपने पूज्य गुरुदेव से जो मैं सुनता था, और मुझे याद है जब 2014 में मेरे पूज्य गुरुदेव अपने अंतिम यानी उनके अंतिम श्वास चल रही थी, संजोग ऐसा था कि सरदेव अशोक सिंघल जी उस समय उनको देखने के लिए हॉस्पिटल में आए और अंतिम बातचीत भी उनकी सरदेव अशोक जी के साथ ही। काफी देर तक वह देख रहे थे, अशोक जी की तरफ देख रहे थे, और अंत में एक ही बात उन्होंने कही। मैं देख रहा था उस दौरान वो कई दिनों से किसी से बोल नहीं रहे थे। अशोक जी को भी काफी देर तक, लगभग 1 घंटे तक वह देखते रहे, एक टकटकी लगाओ निगाहों से देखते रहे, और अंत में उन्होंने अशोक जी को सामने बुलाया, कहा क्या राम जन्मभूमि का मंदिर बन जाएगा ना? तो अशोक जी ने कहा जरूर बनेगा, आप एक बार थोड़ा स्वस्थ होइए, जरूर बनेगा, जरूर बनेगा। और यही आश्वस्त के बाद कुछ ही दिन के बाद उन्होंने अपनी भौतिक देह का विश्राम कर दिया था। बहनों और भाइयों, बाबा अभिराम दास जी हों, पूज्य परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज रहे हों, शंकराचार्य की परंपरा रही हो, रामानंदाचार्य की परंपरा रही हो, रामानुजाचार्यों की परंपरा रही हो, पूज्य संतों की एक अविरल परंपरा रही हो, या फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए यशस्वी नेतृत्व का ये पूरा अनवरत सिलसिला चलता रहा, लगातार चलता रहा। और आज हम सब यहां पर इस बात का एहसास कर रहे हैं कि राम जन्मभूमि के लिए जो ये आंदोलन चला था, आज वो एक सार्थक लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हुए किस रूप में जा रहा। जो भी अयोध्या आता है, कोई भी आता है, दुनिया के अंदर कोई भी आता है, वह व्यक्ति अभिभूत होकर के जाता है। जिसने 5 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले अयोध्या देखी होगी, आज जब अयोध्या आता तो उसको पहचानने में कठिनाई होती, कहता वाह, अयोध्या तो अब त्रेता युग का एहसास करा रही है। और हम कह सकते हैं अभी 1 साल 2 साल और देखें। A child from Maharashtra dressed exactly like the idol of Lord Ram. You can see how beautifully she has been decked up. क्या नाम है आपका? मेरा नाम वेदिका है,
कहाँ से आई हैं? मैं महाराष्ट्र धुलिया से आई हूँ। भगवान राम की तरह आप सज के आई हैं, सब लोग आपके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप साथ में आई हैं, कैसा अनुभव है? राम मंदिर को 1 साल पूरे हो रहे हैं, आपका बच्चा इस तरह से तैयार होकर आया है। हाँ, मेरी बेटी है ये वेदिका जायसवाल और मैं उनकी माताजी हूँ और मुझे बड़ा प्रसन्नता क्या है कि मेरी एक ही बेटी है पर आज वो इतना नाम कमा ले रही है और डोरेमोन बन के कुछ नहीं होने वाला, ये अपने बच्चों को सिखाइए। पोकेमोन डोरेमोन के पीछे आज बच्चों का लाइफ बहुत बर्बाद हो रहा है। उसका आध्यात्मिक रुझान इतना अच्छा है कि वो हर सनातनी गुरु है वो है उनके साथ में आप लोग के दर्शन हो गए दोनों के? नहीं, अभी जाना है। साथ में को हमने ऐसे ही दर्शन करवाया था उसको रामलला बनवा कर यही पे अयोध्या में। अच्छा, तो आज के दर्शन बाकी है। ओके, तो कैसा अनुभव रह रहा है? पहले भी आप लोग ने दर्शन किए, मंदिर आप लोग देख चुके हैं, 1 साल वर्षगांठ पूरी, फिर आप आए हैं दर्शन करने, किस तरह का अनुभव है ये? मैं तो महाराष्ट्र से आती हूँ तो काफी लंबा डिस्टेंस है। मेरी तो ये कोशिश हुई थी कि हर 2 महीने बच्ची को लेकर जाऊँ, ऐसा पर पॉसिबल नहीं होता है। फिर भी मैंने 6 महीने में, और वो भी बहुत सपोर्ट करती है। इतने दूर से ट्रैवल्स करना, आना और इतना सब चीजें कैरी करना, तो उसका सपोर्ट भी बहुत अच्छा है कि जो चीजें मैं उसको सिखाती हूँ वो सीख तो भी लेती है कम से कम। So a lot of devotees flocking the Ram Mandir for a holy visit in the city. We continue getting you these ground reports. For now, quick break. We'll be right back.